Good morning, students. How are you? I hope all are you fit and fine at your home. Lesson 5th, Sources of Water. Page number 18 or 19. I explained already. So today we will start from page number 20. Page number 20, point number 3rd. Evaporation is faster when the air is dry. इसमें इवापोरेशन जो है वो जल्दी होगा, पर कब? अगर एयर सूखी है, हवा जो है अगर सूखी चल रही है, ड्राई एयर है, तो इवापोरेशन जल्दी होगा. अब कैसे होगा देखते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द क्लॉथ इज ड्राई फास्टर ऑन ए हॉट ड्राई डे देन ऑन ए क्लाउडी डे. आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी हम कपड़े सुखाते हैं तो अगर गर्मी ज़्यादा है तो वो कपड़े जल्दी सूखते हैं, या फिर दिन जो है, डे जो है वो ड्राई डे है तो उस दिन भी कपड़े जल्दी सूखेंगे देन बजाय ऑन ए क्लाउडी डे. अगर दिन का मौसम बादलों जैसा है, जैसे बादल दिख रहे हैं बार बार आ जा रहे हैं, तो कपड़े जो है वो देरी से सूखते हैं. और अगर अच्छी धूप निकली हुई है, गर्मी अच्छी, तो कपड़े जो है वो जल्दी सूखते हैं. डू यू नाउ वाई? क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऑन ए ड्राई डे, जब पूरा दिन गर्म रहता है, तो ड्राई डे जो होता है उस दिन एयर हैज़ द लीस्ट मॉइस्चर, हवा के अंदर नमी जो है वो कम होती है. इट कैन टेक इन मोर मॉइस्चर फ्रॉम क्लोथेज. तो इससे क्या होता है कि जो कपड़ों के अंदर का मॉइस्चर है, जो नमी है, जो गीलापन है, उसको वो हवा ज़्यादा सोखती है. ऑन ए क्लाउडी डे, और एक बादलों भरा दिन जो होता है, एयर हैज़ मोर मॉइस्चर, हवा के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है, नमी जो है, मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होता है. सो इट कैन अब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथेज. अब हवा के अंदर, एयर के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा है, तो क्या होता है, वो कपड़ों के अंदर जो गीलापन है या जो नमी है उसको कम सोखती है. अब्जॉर्व यानी सोखना. तो मतलब कि अगर दिन साफ है, आसमान में कोई बादल नहीं है, तो कपड़े जो है वो आपके अच्छे से सूखेंगे, जल्दी सूख जाएंगे. और अगर बार बार बादल आ जा रहे हैं तो आपके कपड़े जो है वो देरी से सूखेंगे, ज़्यादा टाइम उनको लगेगा. क्यों? क्योंकि क्लाउडी डे होने के कारण एयर जो है उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो नमी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इवापोरेट्स फास्टर व्हेन द एक्सपोज्ड सरफेस इज लार्ज. इसमें बता रहे हैं कि इवापोरेट्स जो है वो जल्दी होगा, पर कब? जब जिस भी चीज़ में, जिसको आप सुखाने की कोशिश कर रहे हो, उसका सरफेस जो है वो आप बड़ा रखोगे. अब देखिए कैसे होगा. टेक 2 हैंकरचीफ्स ऑफ द सेम साइज एंड फैब्रिक. आपको एक ही फैब्रिक की और सेम साइज की 2 रुमाल लेनी है. फोल्ड 1 हैंकरचीफ इन हाफ ट्वाइस. अब हैंकरचीफ को आप हाफ करोगे, उसको मोड़ोगे 1 टाइम, फिर उसको आप दोबारा एक बार मोड़ोगे. पुट दिस हैंकरचीफ ऑन ए टेबल. उसे आप एक टेबल पे रखोगे. स्प्रेड द अदर हैंकरचीफ ऑन द टेबल. और उसी टेबल पर जो एक दूसरा रुमाल आपने लिया है उसे पूरा फैला देंगे खोलकर. तो इससे क्या होगा? आफ्टर सम टाइम यू फाइंड, कुछ देर बाद आप देखोगे दैट द हैंकरचीफ दैट वाज नॉट फोल्डेड इज ड्राई. जो हैंकरचीफ आपने फोल्ड नहीं किया है वो सूख चुका है या वो जल्दी सूख जाएगा. एंड वन दैट इज फोल्डेड इज स्टिल वेट. और जिसको आपने फोल्ड करके ऐसे रखा था वो अभी भी गीला है. दिस प्रूव्स, इससे ये साबित होता है दैट द वाटर इवापोरेट्स फास्टर व्हेन द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज लार्ज. कि जिस भी कपड़े को या चीज़ को आप सुखा रहे हो उसके सरफेस को अगर आप खोल के बड़े रूप में रखोगे तो वो जल्दी सूखेगा.
और उसे अगर आप फोल्ड करके रखोगे तो वो देरी से सूखेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स संघनन, इकट्ठा होना, दबाव बनना या संक्षेपण। अब इसमें क्या है, पानी की जो बूंदें वो ऊपर जाती है भाप बन के, वेपर बन के, और जब वो इकट्ठा हो जाती है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। देखिए टॉपिक में, व्हेन वाटर वेपर बिकम्स कूल इट चेंज टू वाटर। जब पानी की जो बूंदें हैं, जो वाष्प, जो वेपर बनी है, वो ठंडी होती है, बिकम्स कूल, ठंडी हो जाती है, तो ठंडी होने से क्या होगा, वो वापस पानी का रूप ले लेगी। पहले क्या हुआ देखो, जब वो पानी है भाप बन के ऊपर गया, वाष्प बन के, तो ज़्यादा ठंडा हो गया, और ज़्यादा ठंडे होने से क्या हुआ, उसने वापस पानी का रूप ले लिया। द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग टू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वेपर का जो वापस पानी के अंदर चेंज होना है, कि वो वापस पानी के रूप में चेंज हो गई, बदल गई, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन या इकट्ठा होना कहेंगे। इन नेचर वाटर वेपर कंडेंसेशन टू फॉर्म वाटर इन मैनी वेज। प्रकृति के अंदर, प्राकृतिक रूप से हम कंडेंसेशन को कई रूप में देखते हैं। कंडेंसेशन मतलब कि वाष्प जो है वो वापस पानी के अंदर चेंज होती है, इकट्ठी होती है। जैसे कि क्लाउड्स, तो जब कंडेंसेशन होता है तो वो किसका रूप ले लेता है, वाष्प जो है, पानी की भाप जो है, वो ऊपर जाके जब इकट्ठी होती है तो वो किस किस का रूप ले लेती है। क्लाउड्स, बादल का, बादल बनते हैं। ड्यू, ओस, फॉग, कोहरा। फ्रॉस्ट, ठंडक हो जाती है। एंड स्नो और हिमपात आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन। ये सारे संघनन के या दबाव के, संक्षेपण के एग्जाम्पल है। अब फर्स्ट देखिए ड्यू। ड्यू में क्या बताया है, व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेशन ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट लाइक ग्रास इन द फील्ड्स ड्यू इज फॉर्म। अगर वाटर वेपर जो है वो इकट्ठी हो गए और किसी ऑब्जेक्ट पे आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि खेत की जो ग्रास होती है उसके ऊपर, तो वो किस फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, ड्यू, ओस के रूप में दिखाई दे रही है। ये देखिए। सेकंड है स्नो। व्हेन वाटर वेपर फ्रीज इन एयर, जब वाटर की जो वेपर है वो बिल्कुल फ्रिज की हवा की तरह ठंडी होती है। क्रिस्टल ऑफ आइस कॉल्ड स्नो, और जब वो क्रिस्टली होती है और आइस का रूप ले लेती है तो वो स्नो कहलाती है, स्नो के रूप में ऊपर से वापस गिरती है। स्नोफॉल टेक प्लेस मेनली एट हिल स्टेशन इन विंटर्स, और स्नोफॉल ज़्यादातर कहाँ होता है, विंटर सीजन के अंदर। जो हिल स्टेशन है, पहाड़ी जो इलाके हैं, वहाँ स्नोफॉल जो है वो ज़्यादा होता है। फोग, फोग क्या होता है, कोहरा। ड्यूरिंग विंटर्स वाटर वेपर कंडेंसेशन ऑन द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स क्लोज टू द ग्राउंड। अब इसमें क्या होता है कि सर्दियों का जो मौसम है उस दौरान जब वाष्प जो है वो इकट्ठी होती है, कैसे, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल जो है वो भी मिक्स हो जाते हैं, और वो किसका रूप लेती है, क्लाउड्स का, और किसके पास रहती है, ग्राउंड, ज़मीन के पास ही होती है, तो उसे हम फोग कहते हैं, कोहरा। दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड फोग। इन बादलों को हम फोग कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, डस्ट जो है, मिट्टी जो है, उसके पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण जो है वो इसमें मिक्स होते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए ड्यू दिखाई गई है प्लांट्स के ऊपर, ये स्नोफॉल दिखाया गया है, किसी घर के ऊपर स्नोफॉल जो हो रहा है, और नेक्स्ट फोग दिखा रखा है जो विंटर सीजन में अक्सर हमारे एरिया में भी होता है। ये दोनों चीज़ हम अपने घर के आसपास या अपने आसपास देखते हैं। स्नोफॉल हमारे यहाँ कम होता है, क्यों, क्योंकि हम हिल स्टेशन पे नहीं रह रहे। ये जो हिल स्टेशन है वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट रीड दिस पेज अगेन। ओके, बाय।